हमारी बहू मर गई, हमारी पत्नी मर गई, एक पैसा नहीं मिला। इतना भी कि 5 ही रुपया दे दिया होता, 100 रुपया तो हम देखते कि बने वो देना चाहता है लेकिन पैसा नहीं है। हमने खेत में मजदूरी किया है, गेहूँ काटा, मड़ाई किया, लेकर सरकार को दिया और सरकार ने पैसा, उस सरकार को नहीं चाहिए कि पैसा हमने अंगूठा लगा दिया, हमको रसीद दे दी और वो पैसा नहीं मिलेगा। ये क्या तरीका है, कौन सा व्यवस्था है भाई? पहले तो फिंगर नहीं लगवा रहा था, गेहूं तौल करा लिया, धान तौल करा लिया कि हुआ कि अगले बार देंगे पैसा, अगले बार सर्वर चलेगा तो तुरंत आपका पेड कर देंगे। 2 बार 3 बार कम से कम 20-30 बार गए फिंगर लगवाने के लिए तो फिंगर नहीं लगा। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम क्या नाम है पेमेंट तीसरे दिन चौथे दिन कर रहे हैं और 3 साल हो गया। जब अधिकारियों के पास आप दौड़ रहे हैं तो जाइए अधिकारियों से ले लीजिएगा पैसा, हम पैसा नहीं देंगे। क्या मामला है कि काश्तकारों को चूतिया बनाया जाए और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम क्या नाम है पेमेंट तीसरे दिन चौथे दिन कर रहे हैं और 3 साल हो गया। अधिकारी क्या कहते हैं आज के अधिकारी का तो समझ नहीं आता। हम लोग भी अधिकारियों कर्मचारी रह कर के अधिकारियों के बीच में सोचे हैं। अधिकारी अगर फैसला ले कि हाँ काश्तकारों को परेशान न किया जाए तो काश्तकार परेशान कैसे होंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्लार टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। आज की रिपोर्ट में हम लोग एक ऐसे स्कैम को अनकवर करने वाले हैं जिसमें यहाँ बेलभरिया का जो क्रय केंद्र है, गेहूं का सरकारी क्रय केंद्र, उस समिति पर 2023 में मौजूदा जो सचिव था, नाम रजनीकांत मिश्रा, उसने किसानों का इतने बड़े लेवल पे पैसा स्कैम किया है और इस स्कैम को बहुत चालाकी से दबा करके 3 साल से बैठा है और किसानों का पैसा नहीं दिया है। उन किसानों से मिल करके हम ये रिपोर्ट तैयार करने वाले हैं। इस समय हम मौजूद हैं बेलभरिया में और आप हमारे पीछे देख रहे हैं बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति। इसी समिति पे, ठीक इसी जगह पे 2023 में मौजूदा सचिव जो रजनीकांत मिश्रा जी थे, उनकी मौजूदगी में यहाँ पर जितनी भी गेहूं की खरीद हुई उसमें उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर स्कैम किया, किसानों के साथ फ्रॉड किया, किसी और का पैसा किसी और के खाते में भेजा। ये हमारे साथ अंकल जी हैं, ये हैं विक्टिम नंबर 2 इस रिपोर्ट के। ये बताएंगे डिटेल में कि इनके साथ क्या क्या हुआ। इनको अभी तक इनका ना पैसा मिला न इनको न्याय मिला। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। जदुनंदन यादव। रहने वाले कहाँ के हैं? बेलभरिया के। बेलभरिया के हैं। आपने 2023 में कितनी गेहूं यहाँ पे 10 कुंटल 25 किलो। 10 कुंटल 25 किलो। हाँ। इसका टोटल पैसा कितना हुआ? 20,000 कई रुपया हुआ। हाँ। तो मान लीजिए 20,000 हमको टोटल मिलना चाहिए। हाँ। तो नहीं मिला। तो इस चीज़ को आपको रसीद दिए थे? वो रसीद नहीं मिला है। नहीं मिला। हाँ। और फिंगर लगवाए थे? फिंगर भी नहीं लगा। वही तो गड़बड़ हो गया हमारा, फिंगर नहीं लगा तो। अच्छा, फिंगर नहीं लगा। हाँ। रसीद भी नहीं दिए। हाँ। जब फिंगर का टाइम आया तो कहे लोग कि तुम्हारा कागज गलत हो गया है, नहीं होगा। तब हम कागज, अब टाइम में कहाँ कागज बनवावे जाए? कागज हमारा 15 दिन यहाँ धरे थे, उसके बाद कहे कि तुम्हारा कागज ये नहीं है, वो दूसरा लाइए। तो भाई इतना में खेला खत्म हो गया। तो जब आप गेहूं दिए थे तो यहाँ पे कौन कौन मौजूद था? अरे भाई जो यहाँ जो चौकीदार था वही तौला, वही नापा, वही लिखा। अच्छा, चौकीदार जो रामानंद चौधरी? हाँ, रामानंद चौधरी। वही तौले वही लिखे। हाँ। हमारे लड़के तौलवाए। हमारे यहाँ शादी था, हम कहे नहीं दो गेहूँ, कहें कि नहीं, कहाँ सब सामान धराई इस घर में। तो भाई लड़के तौलवा देना, 10 कुंटल 25 किलो हुआ। तो पैसा का कोई माया बाप नहीं है। आप देख रहे हैं, ये है विक्टिम नंबर 2। इसी तरह के अनगिनत किसान है जो कहीं पे अपील नहीं किए हैं, लड़े नहीं हैं, इसी तरीके से फ्रॉड को सह करके हार मान करके रह गए हैं। ये एक छोटा स्कैम नहीं, बहुत बड़ा स्कैम है और किसी भी कीमत पे उन्हें नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। और किसानों का जब तक वो पैसा ब्याज सहित नहीं भुगतान कर देते हैं तब तक उन्हें नौकरी तो उनको मिलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। तो ये अंकल जी हैं, इसी तरह के बहुत सारे विक्टिम हैं। हम एक एक विक्टिम खोज करके रिपोर्ट आपके पास पेश करेंगे। हमारा नाम शिवपत पटेल है।
ग्राम जगन्नाथपुर, जिला महाराजगंज। किस सन में आपका गेहूँ विक्रय हुआ था बेलवरिया समिति पर? 2022 में। जब आपका गेहूँ विक्रय हुआ था वहाँ पर कौन कौन मौजूद था? वहाँ पर जो तौल वाले थे, पोलेदार, वो लोग थे। वही तौले हैं, बेलभरिया कुछ लोग हैं, वही लोग तौले हैं। और वहाँ पर रामानंद चौधरी थे और रजनीकांत मिश्र थे। उसी समय हमारा तौल हुआ। कितना गेहूँ आपका तौल हुआ था? हमारा तौल हुआ था 83 बोरा। 83 बोरा, 41.5 कुंटल। 41.5। इसका कितना पैसा हुआ टोटल? हुआ हमारा 83,622 रुपया। 83,622 रुपया। फिंगर लगा था आपका? नहीं, फिंगर नहीं लगवाया, कहे कल आइएगा। रसीद? रसीद भी नहीं मिला। नहीं मिला। इसके लिए आप कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दिए हैं? महाराजगंज जिलाधिकारी को दिए थे। कई बार एप्लीकेशन महाराजगंज जिलाधिकारी को दिए? कई बार दिए हैं। विभाग से वो जिला विपणनाधिकारी, वो बीज विपणनाधिकारी के पास, मतलब विभाग से संबंधित सभी अधिकारियों को हम एप्लीकेशन दिए हैं। यहाँ तक वो हम कमिश्नर के पास भी गए थे, वहाँ भी गए थे। वहाँ भी हमारा उपस्थिति दर्ज हुआ 2023 में। वहाँ पर क्या हुआ था? सचिव गए थे वहाँ पर? हाँ, सचिव गए थे और कौशल किशोर पांडे जी थे। क्या कहे वहाँ पे गए थे सचिव तो? वहाँ जैसे सभी लोगों को उपस्थिति दर्ज हुआ तो सभी लोग अपना जैसे फिंगर लगाकर उन लोगों का डिलीट किए थे, तो वो लोग तो अपना रसीद दिखलाए। हम तो अब केवल एप्लीकेशन दिए थे। तो लास्ट में हमारा बुलाहट हुआ तो कमिश्नर साहब बुलाए कि कहे कि उस समय अनुज मलिक कमिश्नर साहब थे, तो वो कहे कि ये शिवदत्त पटेल जी आए हैं और ये इनका गेहूँ तौल हुआ है 41.5 कुंटल 83 बोरा। तो ये क्या सही है क्या गलत है, जैसे इनके पास कोई सबूत नहीं है और लोगों के पास तो सबूत है, लेकिन इनके पास केवल कुछ नहीं है। और ये पूरे दुनिया में कहीं भी दौड़ेंगे तो कोई मतलब कि इनका कोई मतलब सुनने वाला नहीं है। क्या सही है क्या, रजनीकांत मिश्र को बुलाया गया, रजनीकांत मिश्र के सामने बात हुआ तो कहे कि नहीं, क्या सही है क्या गलत है, ये इनके पास कुछ सबूत नहीं है। तो ये कहे कि हाँ, इनका भी हम गेहूँ लिए हैं। वहाँ कबूल किए कि हम इनका भी गेहूँ लिए हैं। और ये कमिश्नर साहब कहे कि इनका दिखला रहे हैं कि 41.5 कुंटल तौल हुआ 83 बोरा। तो कहे कि हाँ, इतना हम गेहूँ लिए हैं। तो कब पैसा दे रहे हैं, तो वहाँ पर कहे कि हम 15 दिन में पैसा सभी लोगों का पैसा दे देंगे, जो भी लोग आए यहाँ पर 15 दिन में पैसा दे देंगे। और लोगों का तो पैसा दे दिए, लेकिन हमारा पैसा तभी से आज तक नहीं दिए। जिला पर आप अधिकारियों के पास जाते हैं तो क्या क्या होता है, क्या कहते हैं लोग? वो कहते हैं ठीक है और कार्रवाई होगा, पैसा दिलवाया जाएगा, आश्वासन देते हैं लोग। पैसा आपका नहीं मिलता है? अभी नहीं मिलता है। सचिव से कभी बात हुआ है? हाँ, बात हुआ है कई बार। क्या कहता है सचिव? वो कहते हैं कि जब अधिकारियों के पास आप दौड़ रहे हैं तो जाइए अधिकारियों से ले लीजिएगा पैसा, हम पैसा नहीं देंगे। और हमको केवल वो अपने भाई के द्वारा उसी समय जब समय तौल हुआ तो 20,000 रुपया भिजवाए थे। फिर बाद में उनके चाचा के द्वारा 7,000 रुपया हमको मिला था। और फ़ोन पे हमारे बालक के अरुण कुमार पटेल के खाते में 2,000 रुपया दिए थे। यही 29,000 रुपया केवल दिए हैं, जिसमें हमारा 54,622 रुपया अभी तक बाकी है। जो भी पैसा शेष बाकी है, हम यहीं कहना चाहते हैं कि हमारा पैसा मिल जाए। पूर्व शेषनाथ भट्ट, पुत्र राजनीति, ग्राम बगही, पिपरा बाजार, महाराजगंज। किस सन में आपका और कितना गेहूं
और उसका कितना अमाउंट हुआ वहाँ पे बिक्री हुआ था? और इधर रसीदिया देखिए बताओ पड़े। रसीद देखना पड़ेगा, लगभग बताइए। 1,17,000। हाँ, हाँ 1,17,000 कुछ का हाँ था हाँ। गेहूँ गिरा। आपका टोटल जो तौल हुआ 1,17,172 रुपये का। हाँ, तो जब तौल हुआ था वहाँ पे कौन कौन मौजूद था? वहाँ का वो गोदाम का वो था, क्या नाम है, चौकीदार। हाँ, रामानंद चौधरी जिसका नाम है। हाँ, रामानंद। हाँ, हाँ और ये था। सचिव। हाँ, इतना तौल हुआ था आपका 2023 का। इसके बाद आप कहाँ कहाँ एप्लीकेशन डाले हैं, कितना परेशानियाँ झेलना पड़ा है? ढेर ये परेशानी तो हमारी बहू मर गई, हमारी पत्नी मर गई, एक पैसा नहीं मिला। इतना भी कि 5 ही रुपया दे दिया होता, 100 रुपया तो हम देखते कि बने वो देना चाहता है लेकिन पैसा नहीं है। हाँ, नहीं दिया। जब हमारे नतनी की शादी अभी इसी अप्रैल में था, 29 अप्रैल को। हाँ 2025 वाले। हाँ, तो उसमें कुछ लोग आए कि भाई दे दिए हैं बिहवा के अंदर, बिहवा के अंदर दे दिए हैं। तो अब 2-4 आदमी आए कि मतलब क्या नाम है, दस्तखत कर दीजिए इसकी का। डील करने वाले हैं, कहाँ से डील करते हैं बाबू, हम झगड़ा लड़ाई तो कर नहीं पाएंगे किसी से। हाँ, और वो कौन डील करता है, क्यों नहीं दिए, रसीद दिए। एक बार कहे कि हमको खाता नंबर दीजिए, हम पैसा भेज देंगे आपके खाते में। तो जब 1 महीने के बाद गए तो कहे भाई कौन पैसा भेजता रखा, तो हम नहीं आए आज ले कौन पैसा भेजता भाई। तो कहना जी के दिल बाबू के ले ला। सब विक्टिम से यही कर रहा है वो। तो हम तो भाई गवर्नमेंट दिल तो डीएम के पास गए कि ऐसी बात है भाई। और हम तो डीएम से साफ कहे कि आप लोग कर्मचारी हैं, हम भी छोटे कर्मचारी रहे हैं, अध्यापक रहे हैं, और आप श्रीमान जी तो जिले के अधिकारी हैं। हम 3 साल से दौड़ रहे हैं, एक डीएम बदल गए, आप आए हैं। ये क्या मामला है कि काश्तकारों को चूतिया बनाया जाए। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम क्या नाम है पेमेंट तीसरे दिन चौथे दिन कर रहे हैं और 3 साल हो गया। तो डीएम साहब ने भेजा उनके पास, एआर के पास। अब एआर ने क्या किया, तो भाई अभी कौन मंत्री इन्होंने आया, कहा कि जब अब जाने की मतलब हम फंस रहे हैं। तो 2-4 लोगों को लेकर आए कि अपने पक्ष वालों को, उनके एक ससुर हैं, मतलब पितिया ससुर हैं, वो थे, उनसे हमसे पटता है। और हमारे एक और हैं कृपा शंकर जी थे, उन्होंने कहा कि दे दी हैं पैसवा, दस्तखत कर दो, नौकरी मिल जाएगी, नौकरियाँ मिल जाएगी। और जौन बहुत थोड़ा बहुत दे तो दे दी, और जब नौकरियाँ मिल जाएगी तो भाई कहना है तो सब पेमेंट कर दी। हम कहनी चलो भाई कुछ मिल जा, कुछ में 3 साल से दौड़त आनी, कुछ तो मिल जाए भाई। हमारे शादी बा, हमारे खर्च बा, हम कहे भाई कुछ मिल जाए, दस्तखत कर। अब 2-4 दिन दबा देना, हम कहनी भाई चलो, कहना भाई दस्तखत करके दे लें कि भाई हमने प्राप्त कर लिया। तो दस्तखत करने के बाद भी अभी फुल पेमेंट आपका नहीं मिला है? फुल पेमेंट नहीं मिला। नहीं मिला। जो भी दिए हैं बाय हैंड दिए हैं? हाँ, बाय हैंड। एप्लीकेशन आप डीएम के अलावा और कहीं दिए थे? नहीं, हम डीएम के पास ही गए थे, बस उसके आगे नहीं? एक बार एआर के पास भी दरखास्त पड़ा था। तो क्या कहते हैं अधिकारी लोग जब उनके पास जाते हैं? अधिकारी क्या कहते हैं आज के अधिकारी का तो समझ नहीं आता। हम लोग भी अधिकारियों कर्मचारी रह कर के अधिकारियों के बीच में सोचे हैं। अधिकारी अगर फैसला ले कि हाँ इन काश्तकारों को परेशान न किया जाए, तो काश्तकार परेशान कैसे होंगे? सही बात है, 3 सालों का बहुत लंबा समय होता है। हाँ? अरे उसमें हमारे पास विपत्ति आ गई, कम से कम मानवता भी तो नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, ऐसे करप्ट और ऐसे दुराचारी सचिव को अपने पद पे बने रहना चाहिए? ये तो मूर्ख वो विभाग ही है बाबू, हम तो जल चुके हैं। हाँ, और कितने लोग जल रहे हैं। अभी एक आदमी है, वो
इधर का क्या नाम है उनका, जगन्नाथपुर का। अरे उसको उसकी औरत ने उसको घर खाना बंद कर दिया, समझा। क्या करेंगे, ऐसा ही विभाग है। ये विभाग की लापरवाही है इसमें। लापरवाही नहीं होती तो आप सोचिए कि गिराए थे इसमें। हाँ 3 सालों का समय होने जा रहा है। हाँ, और देखो, और सरकार का अधिकारी कहते हैं कि 1 महीने या 30-15 दिन के अंदर ही पेमेंट हो जाएगा। हमने खेत में मजदूरी किया है, गेहूं काटा, मड़ाई किया, लेकर सरकार को दिया, और सरकार ने पैसा, उस सरकार को नहीं चाहिए कि पैसा हमने अंगूठा लगा दिया, हमको रसीद दे दी और वो पैसा नहीं मिलेगा। ये क्या तरीका है, कौन सा व्यवस्था है भाई। ये सरकार के पास डेटा भेजे होते तो मिलता, शाम में सबका डेटा डिलीट कर दिए हैं और उसी पैसे को किसी और के खाते में ट्रांसफर करके निकाल करके उसको अपना यूज कर लिए हैं। अभी तो क्या करते हैं कर्मचारी और क्या अधिकारी जांच करता है, आखिर में वो दूसरे खाते में किए तो अधिकारी के उसके ऊपर भी तो अधिकारी होते हैं। हाँ। उनकी क्या जिम्मेदारी है। इस पे गहन जांच करनी चाहिए थी उनको। अधिकारी केवल वो स्वतंत्र वो नहीं ना है, कैडर के अधिकारी भी तो उनके ऊपर होंगे, और उनको कम से कम उनको जांचना चाहिए काश्तकार क्यों परेशान है। तो आप जो भी प्रशासन तक आपकी ये जो रिपोर्ट पहुंचेगी, तो आप एक मैसेज देना चाहेंगे प्रशासन को, एक अपनी तरफ से कहना चाहेंगे कि उस पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए। कार्रवाई ऐसा चाहिए कि भ्रष्ट लोगों को जगह मिलनी नहीं चाहिए। देखिए, हम ग्राम सभा बगैंक है, हमारा नाम हीरालाल विश्वकर्मा है, हमारे पिताजी का नाम सिंहासन विश्वकर्मा है। हम ग्राम सभा बगैंक के रहने वाले हैं। हमारा गेहूँ के बेलभरिया में 9 कुंटल 40 किलो गेहूँ को तौला गया है, जबकि हमारा लाइन किए थे मिठौरा से, तो हमारा लाइन 5 कुंटल हुआ था, तो जिसमें हमारा 2 या 3 कुंटल गेहूँ हमारा ज़्यादा हो गया था। तो हमारे सूरज चाचा हैं, गांव के चाचा लगेंगे, घर के बगल में हैं, तो उनके बोले थे चाचा मेरा थोड़ा गेहूँ ज़्यादा हो गया है, तो बोले हैं ठीक है हमारे गेहूँ के ऊपर तौलवा लो, हम जब कैश पैसा मिलेंगे तो हम दे देंगे। तब तो उनके गेहूँ तौला गया है। बाकी तौलाने के बाद रामानंद चौधरी भी हैं, वो मतलब अपना कॉपी में सब नोट किए हैं, उसका बोलेंगे ठीक है तौला आप गेहूँ पैसा मिल जाएगा। अभी उसके बाद हमको रसीद भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। सचिव साहब भी बोले हैं कि रसीद दे देंगे, पैसा दे देंगे, कुछ भी नहीं दिया हमको। हम कितना दिन से कई बार बोले हैं, मैसेज भी किए हैं, कोई भी रिप्लाई नहीं दिए हैं लोग। एप्लीकेशन कहीं दिए हैं? एप्लीकेशन नहीं, हमारे पास सबूत ही नहीं हुआ था। इनसे बोले, सचिव से बोले थे, सचिव बोले कि दे देंगे पैसा, कैश दे देंगे। फिर बोले सचिव बोले हैं कि हमको पैसा नहीं मिला है, सरकार से लीजिए पैसा। तो हम इनको बोले हैं कि देखिए हम आपको जानते हैं, हम सरकार को नहीं उतना पढ़े लिखे नहीं है, हम आपको दिए पैसा और हमको आपसे लेना है पैसा, बस यही बात हुआ। बोल रहे हैं कि दे देंगे पैसा। अब इसके बाद में अब ये लोग क्या किए क्या नहीं किए अभी हमको मालूम नहीं है इतना। बस लास्ट बार आप कब बात किए थे? बीच में भी बात करते थे, जब मतलब कल तो उठाते भी नहीं हैं, बीच में बात करते थे तो बोलते थे कि हाँ दे देंगे, व्यवस्था कर देंगे, 1 महीना 2 महीना रुकिए, हमारे ऊपर केस हो गया है, हम क्या करें, हम तो पैसा दे देते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जनता केस कर दिया है, जितना जितना हम लोग खाए हैं। बोलते हैं हमसे पैसा नहीं मिले, हम सरकार से पैसा लीजिए, सरकार पैसा खाया है, बस यही बताएं हमसे। अच्छा, कहते हैं सरकार पैसा खाया? हाँ, बोले सरकार से लिया, सरकार पैसा खा गया, हमको कुछ मालूम नहीं है, सरकार से लीजिए। अब फिर बाद में बोलते हैं कि ठीक है रुकिए, 2 या 4 महीना 5 महीना ऐसे डेट देते, इतना दिन हो गया है। जब तौल हुआ था वहाँ पे कौन कौन मौजूद था? वहाँ पे जिसके ऊपर गेहूँ तौला था वो थे, रामानंद थे, और मतलब अलग अन्य के गांव के। 9 कुंटल 40 किलो हमारा गेहूँ है, 2015 पे रेट है हमारा। बोले हैं इतना गेहूँ तौलाया है, बाकी बोले हैं अपने डायरी पे लिख लिए हैं, बाकी उसके बाद कोई सबूत हमको मिला नहीं है, बस यही सब मिला है। इसके बाद हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ है। क्या कहेंगे कि ऐसे दुराचारी अधिकारियों को अपने पद पे बना रहना नहीं, ऐसा तो नहीं, बहुत गलत हो रहा है। हमारे किसान भाइयों के गलत नौकरी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। क्या गारंटी है कि ये सचिव दोबारा फ्रॉड नहीं करेगा? नहीं, विश्वास नहीं है, विश्वास एकदम टूट गया है। इनको नहीं रहना चाहिए, दूसरा गवर्नमेंट आना चाहिए, सही है। सचिव साहब चेंज कर दीजिए जाए, ये अच्छा नहीं है। पैसा जनता को पैसा खा लेते हैं, गरीबों को पैसा लूट लेते हैं लोग। किसान के पास हम आए हैं, पीछे आप उनकी घर की स्थिति देख लीजिए, और ऐसे किसान का कितना पैसा उसने फ्रॉड किया है, कितना दिया है, दे रहा है कि नहीं दिया है, इनसे जानते हैं।
सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम सुभाष है। सुभाष सर, ठीक है। तो आपका गेहूं किस सन में वहाँ पे तौल हुआ था? 23 में भइल रहल। 2023 में हुआ था। वही में सस्पेंड भइल रहल ना, तब उसी में सस्पेंड सस्पेंड हुआ। कितना का गेहूं था वहाँ पे? कितना गेहूं था तौल हुआ था? 27.5 कुंटल। 27.5 कुंटल। तो आप देख सकते हैं कि इन किसान का पैसा उसने सरकारी क्रय केंद्र से फ्रॉड किया है। सरकारी क्रय केंद्र पे इन्होंने अपने गेहूं का जो है तौल करवाया था। और जब आप तौल करवाए थे तो वहाँ पे कौन कौन मौजूद था? अरे वहाँ बहुत जन रहल, बढ़िया खरी पाड़े रहना, रामानंद रहना, एक जन बगल में घर बा यादव में ऊ रहना, सारा पोलदार रहना। आपको रसीद मिला था, फिंगर लगा था? ना ही रसीद ना दे रहना, रसीद फिंगर लगोले ना, उस समय अध्यक्ष रहना जन रुदलापुर के, उनके खाता में भेज देना पैसा। अच्छा, मतलब गेहूं आपका तौल हुआ, फिंगर किसी और का लगवा करके किसी और के खाते में ट्रांसफर करके उससे पैसा निकाल लिया। पैसा इतनी चालाकी से इस सचिव ने किसानों का पैसा फ्रॉड किया है। सबसे खराब तो रामानंद बाने। अच्छा। गांकिया फंसा ये ले भाई लेना गोदाम पर, तो कहीं ना कहीं इस क्राइम में जो चौधरी बता रहे हैं, ये वहाँ के जो चौकीदार थे रामानंद चौधरी, उनका भी क्राइम में बराबर विकारियस लाइबिलिटी है। सचिव कार करते रहना, चपरासी और वो उन्होंने क्राइम में मिल करके स्कैम किया है। और इस क्राइम में को अनकवर हम लोग कर रहे हैं। और इसमें जो भी जिम्मेदार है, जो भी अपराधी है, उसके ऊपर सज़ा होनी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इन किसानों का पैसा ही नहीं, ब्याज सहित पैसा 3 सालों का मिलना चाहिए। और किसानों के लिए लड़ें, सहयोग करें, ताकि ऐसे ऐसे किसानों का जो पैसा फंसा है वो पैसा, उनके हक का पैसा मिले। हमारे साथ जो मौजूद हैं ये विक्टिम नंबर 3 हैं। कौशक किशोर पांडे, ग्राम बेलभरिया। किस सन में आपका गेहूं का जो है खरीद वहाँ पे हुआ था? 2 साल पहले हुआ था। 2 साल पहले 2023 में। और हमको पूरा याद नहीं है, रसीद से पता चलेगा। और हमको मतलब बहुत दौड़ना पड़ा यार के यहाँ गए, वहाँ भी हम एप्लीकेशन दिए, फिर वहाँ डीएम साहब के यहाँ गए थे। फिर उसके बाद हम मुख्यमंत्री वहाँ जनता दरबार में गए थे। उसके बाद उनका बुलाहट हुआ तो हमारा पैसा किसी तरह से दिए। किसी तरह से? तो जनता दरबार में क्या मामला हुआ था वहाँ? मामला गए थे, एप्लीकेशन दिए थे कि हमारा पैसा नहीं मिला, इनसे लेकर फाड़ किए हैं। तो उनको बुला करके लोग अपना डीएम साहब बना दिया, कमिश्नर साहब। अच्छा, तो आपके पास आपका फिंगर लगा था? फिंगर लगा था। रसीद भी है? रसीद भी है। तो कब आपका पैसा दिए हैं? अरे हो गया करीब 6 महीने पहले। 6 महीना पहले फुल पेमेंट? कितना गेहूँ आपका? नहीं, फुल पेमेंट एक बार 80,000 दिए, फिर 12,000 जो बाकी था बाद में 2 बार में दिया है। टोटल कितना पैसा था आपका? 1 लाख कुछ था, अब रसीद से पता चलेगा सब। अरे धीरे धीरे हो गया। धीरे धीरे 3 साल। तो ये हैं विक्टिम नंबर 3, इनका भी पैसा बाकी था, करीब 1 लाख के ऊपर बता रहे हैं। और फ्रॉड करके 3 सालों बाद सचिव ने वापस किया है। और ये मैं बार बार कहूँगा, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है बाय पब्लिक सर्वेंट। इसमें जस्ट पैसा दे करके किसानों को किसी तरह से बहला फुसला करके उनको दोबारा नौकरी देने की कोशिश करी जा रही है। श्रीपद पटेल जी के पास मतलब रसीद नहीं है, गेहूँ दिए हैं, अभी उनको पैसा नहीं मिला है, बहुत दौड़ रहे हैं, बेचारे परेशान हैं। उनका पैसा अभी तक ये सचिव नहीं दिए हैं। जब आप लोग इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे थे, एप्लीकेशन दे रहे थे, तो वो आपके साथ मौजूद थे? हाँ, हमारे साथ मौजूद थे, गोरखपुर मौजूद गए थे। हाँ, डीएम साहब के यहाँ गए थे। हाँ, ARS उनके यहाँ गए थे। हाँ, साफ गए थे। तो जिनका नाम है आनंद तिवारी जी, इनको ढूंढते ढूंढते हम लोग इनके खेत में आ गए हैं। और खेत के पास में ये ट्रैक्टर से अपना कनई लगा रहे थे। तो इनसे पूछते हैं कि इनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई थी और कैसे उस सचिव ने फ्रॉड किया और पैसे को 3 साल से दबा करके बैठा है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम आनंद तिवारी है और मैं सिमरी का रहने वाला हूँ। गेहूं की बिक्री किए थे यहाँ पे सचिव के पास, ये जो कोऑपरेटिव है बेलभरिया में। और हमारे साथ साथ कम से कम 10-12 लोग भी किए थे। नाम बता सकते हैं? हाँ, सभी लोगों का नाम मालूम है। तो हम लोग तो बहुत कोशिश करने के बाद हैं, पहले तो फिंगर नहीं लगवा रहा था, गेहूं तौल करा लिया, धान तौल करा लिया कि हुआ कि अगले बार देंगे पैसा, अगले बार सर्वर चलेगा तो तुरंत आपका पेड कर देंगे।
2 बार 3 बार कम से कम 20-30 बार गए फिंगर लगवाने के लिए, तो फिंगर नहीं लगा। इसके बाद एक बार कोई अधिकारी आया था, तब कैसो 60 क्विंटल का फिंगर लगा, जबकि 120 कुंटल समथिंग था, तो 60 कुंटल का लगा। उसके बाद से 60 कुंटल का पेड करने की बारी जब आई, हुआ कि 2 दिन में मैसेज आ जाएगा। अब 2 दिन का करते करते साल बीत गया। तब लगा कहने की नहीं, घबराइए नहीं भैया, और पैसा तो गड़बड़ा गया है और हम आपका पैसा दे देंगे। हुआ ठीक है, कोई बात नहीं। तो 23 में फिर हम लोग एक्टिव हुए। हमारे साथ साथ कौशल किशोर पांडे बेलभरिया के जो प्रेस हम गए थे उनके पास, उनका भी था 80+ कुंटल का, उनका भी था। उसके बाद श्रीपति पटेल यहाँ जौहर के रहने वाले हैं, उनका तो फिंगर नहीं लगा। और शेषनाथ भट्ट बगही के, शेषनाथ भट्ट, उनका सूरज भट्ट बता रहे थे। हाँ, सूरज भट्ट उनके लड़के का नाम है। अच्छा। उसके बाद से उनका भी फिंगर लगा, लेकिन पेड अभी तक नहीं किया। यहाँ तक कि उनकी माताजी भी गुजर गई तब भी, जबकि उनके घर के बगल का है ये। तो उनकी माताजी भी गुजर गई तब भी एक बार वो हाल चाल भी नहीं लेने गया। उसके बाद उनकी पत्नी भी कैंसर से पीड़ित थी, वो भी मर गई। उसके बाद भी पैसा नहीं दिया। हम लोग तो कई बार यहाँ से मतलब उसके पास इतना बार गए, तो लगा कहने कि ठीक है तब जाइए आप। तो डीएम साहब के पास गए थे कि भाई जब हम लोग एकदम थक हार चुके थे, लाइए डीएम के पास क्लेम किया जाए। डीएम के पास किए, सहकारिता विभाग में किए, तब भी कोई सुनवाई नहीं। इसके बाद फिर हम लोग चले गए मजिस्ट्रेट के ऑफिस, मजिस्ट्रेट वहाँ गोरखपुर, जो इसका हेड ऑफ, ये जो सहकारिता विभाग का हेड ऑफिस गीडा में, हाँ गीडा में, वहाँ पे चले गए। वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों की सुनवाई हुई और मैडम ने इसको एकदम सख्ती से पालन किया और 2 लोगों का पैसा, जो कि हमारा था और कौशल किशोर पांडे जी का, इन दोनों का पैसा दिया। और कहने पे तो ये कहता था कि अरे जाइए मुख्यमंत्री साहब से ले लीजिए, तो डीएम साहब से ले लीजिए, सहकारिता विभाग के जो हेड अधिकारी हैं उनसे ले लीजिए। हमारे साथ साथ तमाम लोगों को फ्रॉड किया है। यहीं सुगौली में अर्जुन है, उनका भी किया। हाँ, उनके पास गए थे, वो कह रहे हैं सेटलमेंट हो गया। अब जो भी हो, अब उनका तो नहीं मालूम है। और श्रीपति पटेल यहाँ जौहर के हैं, आप उनके पास चले जाइएगा। उनका मतलब उनके लड़की की शादी लगी हुई थी 1,20,000, जिसमें से 20,000 ये दिया। उसके बाद अब कहता है कि जा उलवन के साथे घूमत रहा, तो जाके उलवन से ले लियो, डीएम साहब से ले लियो, और जैसे जैसे मन करी हम नहीं देवे, यही तरह से। तो ठीक है चलो कोई बात नहीं। और वो भी संतोष कर लिए, उनके लड़की की शादी लगी हुई थी गरौड़ा, वो भी शादी टूट गई और उससे वो मेंटल रूप से डिप्रेस में चली गई। बहुत बुरी कंडीशन है इस समय उनकी। जिन्होंने अपनी स्थिति बयां करी, इसी तरह से तमाम बहुत सारे किसान हैं जो हार मान के, थक करके, संतोष करके बैठ चुके हैं, कहीं पर गए नहीं हैं। तो ऐसे सचिव पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। 3 साल 4 साल का लंबा समय होता है किसी भी चीज़ का रिपोर्ट बनाने में, उस पर कार्रवाई करने में। इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और इसको सज़ा मिलनी चाहिए और किसानों का, उनके हक का पैसा मिलना चाहिए। इस रिपोर्ट के चनकौली ग्राम सभा के ये संजय पटेल जी हैं ना, संजय पटेल जी हैं। इस रिपोर्ट के व्यक्ति नंबर 6 हैं। ये आपको अपनी स्थिति बयां करेंगे, अपनी स्थिति बताएंगे। तो आपके साथ क्या हुआ था बताइएगा विस्तार से। अब विस्तार से हम गेहूं गोदाम पर दिए थे 3 साल पहले। तो उसके बाद रजनीकांत मिश्रा से कई चक्कर कहे कि फिंगर लगा दीजिए, तो कहे कि मशीन हमारा ख़राब है, मशीन जब चालू होगा तब लगाएंगे। तो गेहूं तौल करने के 1.5 महीने के बाद फिंगर लगा, और फिंगर लगने के बाद हम कहे कि मतलब खाता में कब पैसा आ जाएगा, तो कहे कि मतलब 1 हफ्ते में पैसा आ जाएगा। अब 1 हफ्ते के बदले मतलब 4-5 महीना हो गया, पैसा नहीं आया। तो उनसे हम कहे तो कह रहे हैं कि ठीक है, पैसा जैसे हमसे खर्च हो गया है और का नाम है बाई हैंड आपके भेज देंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ बताइए कि जब आप ध्यान दीजिएगा इनकी बातों पर, कि नियम ये होता है कि जब गेहूं का क्रय हो जाएगा, किसान अपना फिंगर लगा देगा तो उसके खाते में पैसा आता है। और यहाँ पे इस सचिव ने चालाकी करी है कि किसान के फिंगर न लगवा करके, या जिनका फिंगर भी लगा है उनको लॉक करने से पहले डिलीट कर दिया है और दबाव में आकर के बाई हैंड पैसा दे करके सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहा है। और नियम के अकॉर्डिंग किसान के खाते में पैसा आना चाहिए, तब जाके नियम होगा, नियम के अकॉर्डिंग होगा, नहीं तो ये एक फ्रॉड है। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनको बाई हैंड सेटलमेंट करने की कोशिश करी जा रही है, पैसा देने की कोशिश
करी जा रही है। लेकिन वो जब जाते थे उनसे मुलाकातें नहीं हो पाता था, पता चलता था नेपाल है, मतलब 2 साल से नेपाल मतलब घूम रहे हैं। हाँ, और आज तक पैसा नहीं मिला। कहीं आप FIR कहीं एप्लीकेशन दिए हैं? एप्लीकेशन हम वहाँ पर दिए, महाराजगंज दिए, कई चक्कर दिए, लेकिन सुनवाई नहीं हुआ। 19 कुंटल 40 किलो हम गेहूँ दिए थे। हाँ, खाते में पैसा नहीं दिए। तो देखिए ये किसान है, मेहनत की रोजी रोटी के पैसे होती है, फ्रॉड की नहीं होती है। और ऐसे सिस्टम में बैठे अधिकारी मिल करके किसानों का हक का, मेहनत का पैसा मार करके 3-4 सालों से बैठे हैं। अब बाई हैंड सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि एक बहुत बड़ा स्कैम है। इस पर बड़ी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और किसानों का उनका हक का पैसा मिलना चाहिए।